उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर राजद के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। आज मंगलवार को भागलपुर स्टेशन चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। आपको बता दें कि बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में भागलपुर के तमाम राजद कार्यकर्ता एवं राजद के पदाधिकारीगण उपस्थित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किए। इस संबंध में राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है और हम सभी राजद परिवार की ओर से शुभकामना और बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस कार्यक्रम में नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, चक्रपाणी हिमांशु, त्रिपति यादव, अमर यादव, प्रोफेसर सलाउद्दीन, संजय यादव के अलावे सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। साल का अंतिम दिन चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगा। कुछ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण काफी सुखद होगा साबित। आज पूरे भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण को लेकर जैसे ही सूतक काल प्रारंभ हुआ तभी से सभी मंदिरों के पट बंद थे, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहे थे। वही बिहार में चंद्र ग्रहण का समय संध्या के 5:20 से 6:20 तक का था। आपको बता दें कि बिहार में आंशिक ग्रहण नजर आए। यह चंद्र ग्रहण इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण का असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशि वालों के लिए यह फलदायी ही साबित होगा। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही राधा और दान करना फलदायी माना जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए गंगा में स्नान करना चाहिए या फिर गंगा जल से अपने शरीर पर उठा लेना चाहिए, जिससे शरीर शुद्ध हो जाता है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के समाप्त होते ही सूतक भी समाप्त हो जाता है। वहीं ज्योतिषाचार्य पंडित अभिषेक झा ने बताया कि ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान अवश्य करें। इसके बाद घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। धार्मिक मान्यता है कि गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल का छिड़काव करने से ग्रहण से आई नकारात्मक और उसके दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि स्वयं स्नान करने के बाद देवी देवताओं को स्नान कराएं। अब भोजन या जो भी आपके खाने पीने की चीजें हैं उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर अवश्य साफ करें। चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही गंगा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रकाश उत्सव के तीसरे दिन सिख समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाई गुरु नानक देव की 544वीं जयंती। विधायक अजीत शर्मा भी हुए शामिल। गुरुद्वारा में लंगर का हुआ आयोजन। भागलपुर में प्रकाश पर्व पर तीसरे दिन गुरु नानक देव की 544वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिख समुदाय के लोगों ने भजन कीर्तन किया और लंगर में शामिल हुए। प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर तीसरे दिन आज गुरु नानक साहिब के द्वारा बताए गए कार्यों को लेकर प्रवचन और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के बाहर से आए सूफी संतों ने प्रवचन दिया। वहीं भंडारे के साथ साथ आरती का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। वहीं गुरुद्वारा में काफी संख्या में कई धर्मों के लोग पहुंचकर मत्था टेका और बाहर से आए संतों के द्वारा दिए गए प्रवचन को भी सुना। भागलपुर में अलग अलग जगहों पर 2 व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। बाबूपुर गंगा घाट पर वृद्ध गंगा की तेज धार की चपेट में आने से डूबे। वहीं दूसरे ससुराल आए युवक अठगामा गंगा घाट में हुए जलमग्न। स्थानीय गोताखोर के द्वारा खोजबीन जारी। गंगा का जलस्तर जिस तरह तेजी से घटता जा रहा है, उसी तरह भागलपुर में लोगों के डूबने का सिलसिला निरंतर जारी है
औद्योगिक थाना क्षेत्र के बाबूपुर घाट पर एक 80 वर्षीय वृद्ध की गंगा में स्नान के दौरान पैर फिसलने से डूब गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हम लोगों ने वृद्ध व्यक्ति को डूबते देखा, उसने आवाज भी लगाई। जब तक हम लोग उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंच पाते तब तक वह गंगा की तेज धार में विलीन हो चुके थे। वहीं घटनास्थल पर सबौर थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची, लेकिन वह मूक दर्शक बनी रही और कुछ देर बाद वहां से लौट गई, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण गोताखोर उस वृद्ध व्यक्ति को ढूंढने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर नवगछिया के वीरपुर थाना अंतर्गत अठगामा गंगा घाट पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि यह अपने ससुराल आए मधेपुरा जिला से शादीशुदा युवक की अठगामा गंगा घाट में नहाने के दौरान ही डूबने से मौत हो गई। घर में मातम का माहौल बना हुआ है। गंगा के पानी घटते ही डूबने का सिलसिला निरंतर जारी है। भागलपुर में पति पत्नी की लड़ाई में 2 बच्चों की मौत। 3 नवंबर को बीरपुर के सोनबरसा में हुई थी विभत्स घटना, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के बीरपुर थाना क्षेत्र के सोनबरसा में एक घर में घुसकर 2 बच्चों को लहूलुहान कर मौत के घाट उतारने व एक बच्चे और महिला को गंभीर रूप से घायल करने का मामला नवगछिया एसपी ने जांच कर मामले का खुलासा किया है। दरअसल महिला के पति भूपेंद्र दास ने ही अपनी पत्नी व बच्चों को पीट कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान 2 बच्चे की मौत हो गई थी। पुलिस ने भूपेंद्र दास से सख्ती से पूछताछ की तो उसने मामला स्वीकार करते हुए रोज आपसी विवाद का कारण बताया। एसपी ने बताया कि उस दिन भी आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद भूपेंद्र ने पत्नी और बच्चे को खूब पीटा था। उसने खुद घटना से आहत होकर दीवार में सर पटक लिया था। आपको बता दें कि 3 नवंबर को एक कमरे में भूपेंद्र दास, उनकी पत्नी, 3 मासूम बच्चे खून से लथपथ थे। ईंट रॉड से उन पर हमला किया गया था। मायागंज अस्पताल में 5 का इलाज चल रहा था। इस दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। मॉडलिंग के क्षेत्र में महिलाएं भी दिखाएंगी अपना जलवा। मिस्टर मिस एंड मिसेस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले शो अगले महीने दिसंबर में दर्जनों प्रतिभागियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मिस्टर मिस एंड मिसेस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 4 के सफल आयोजन के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया। यह कार्यक्रम इवेंट्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज की इस प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के संयोजक शाहिद स्मिथ ने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार राज्य के भागलपुर, जमालपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार जैसे विभिन्न जिलों से प्रतिभागी भाग लेंगे। पहले मिस्टर एंड मिस ऑफ भागलपुर का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पा रही थी, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया जा रहा है। अब इस शो में छात्र छात्रा से लेकर गृहिणी, हाउसवाइफ एवं काम करने वाली महिलाओं को भी भाग लेने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। शो के आयोजक शाहिद स्मिथ ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर शो के लिए इवेंट संस्थान के द्वारा तैयार किया जाएगा। ऑडिशन के बाद चयनित प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के ग्रूमिंग क्लास एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए बिहार के अलग अलग जगहों से आए चयनित प्रतिभागियों से मुकाबला होगा। वहीं शाहिद स्मिथ ने बताया कि यह पहली बार है जब महिलाओं के लिए मिसेस फेस ऑफ भागलपुर महिलाओं के लिए यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। अक्सर इस तरह के टैलेंट शो में महिलाओं को अनदेखा किया जाता है। इस बार हमारी संस्था महिलाओं को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका देगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागी दिसंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान शाहिद स्मिथ, तनवीर, शुभांगी, सागर, प्रीति, वैष्णवी, राधिका, आलोक, सिट्टू के अलावे कई युवा कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में कृषि विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय रबी फसल उत्पादन प्रशिक्षण का हुआ उद्घाटन। भागलपुर के सुल्तानगंज वीडियो सीओ, आत्मा निर्देशक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित वैज्ञानिक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर रबी फसल प्रशिक्षण का हुआ उद्घाटन। भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड सभागार में कृषि विभाग के द्वारा प्रखंड स्तरीय रबी प्रशिक्षण से उत्पादन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आत्मा निर्देशक प्रभात कुमार, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मनी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरसद, डॉक्टर अमित प्रधान के साथ सूचना सलाहकार समिति के अध्यक्ष विभूति कुमार सिंह, कृषि समर्थक राकेश कुमार, बिहारी प्रसाद सिंह, मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यक्रम के दौरान सभी उद्घाटनकर्ता को बुके देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन कृषि समन्वय अनुपम कुमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरशद डॉक्टर अमित प्रधान ने सभी किसानों एवं पंचायत के जनप्रतिनिधि को रबी फसल उत्पादन के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रशिक्षण दिया, जिससे किसान खेतों में रबी फसल अधिक उत्पादन कर सके। इस दौरान सभी उद्घाटनकर्ता ने भी कृषि वैज्ञानिक के निर्देश चलते हुए खेतों में रबी फसल लगाए, जिससे अधिक फसल उत्पादन कर अधिक मुनाफा की कमाई करे। इस दौरान पंचायत के जनप्रतिनिधि भीरखुर्द मुखिया चंदन कुमार, सरपंच उदित नारायण मंडल, धांधी भिलारी सरपंच सुनीता देवी, नया गांव सरपंच वरुण कुमार, असियाचक सरपंच प्रमोद यादव, करहरिया सरपंच महेंद्र शर्मा सहित इत्यादि किसान एवं कृषि विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। अजगैमीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर गंगा में किया दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर गंगा में दीपदान करने पर अच्छे फल की होती है प्राप्ति। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैमीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करते हुए गंगा में दीपदान किया। वहीं कुमारी कन्या ने बताया कि एक माह कार्तिक मास में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं और सूर्योदय से पहले स्नान करते हुए ओरा वृक्ष में जल चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हुए दीप में अनाज व फल देकर माँ गंगा को दीपदान करते हैं, जिससे हम लोगों को भगवान की तरफ से अच्छे वर की प्राप्ति होगी। इसी कामना को लेकर हम लोग कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। साथ ही अजगैमीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी एवं स्थानीय पंडित ने भी बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने एवं गंगा में दीपदान करने पर भक्तों का सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों के भक्त गंगा स्नान करने पहुंचते हैं और कहा कि खासकर कुमारी कन्या अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। एक माह कार्तिक शुक्ल पक्ष में लहसुन प्याज वर्जित करते हुए सूर्योदय से पहले स्नान करते हुए ओरा वृक्ष में जल चढ़ाती हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हुए गंगा में फल व दीपदान करते हैं। व्रत को समापन करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए खासकर कुमारी कन्या कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों के भक्तों अजगैमीनाथ धाम पहुंची हैं। इसको लेकर नगर परिषद द्वारा गंगा घाट में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था एवं साफ सफाई अभियान किया जा रहा था। अंचल अधिकारी शंभू शरण राय द्वारा गंगा घाट में एनडीआरएफ टीम एवं गोताखोर को लगाए गए थे। थाना अध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा अजगैमीनाथ मंदिर, गंगा घाट सहित चौक बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा घाट सहित अन्य जगहों में कोई परेशानी न करनी पड़े। नगर निगम द्वारा लाखों के खर्च से बने शौचालय में उद्घाटन के बाद से ही लटका है ताला। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने गांव को अरबों रुपए की राशि की योजना भेंट की, जिसमें उनकी सोच थी कि अब लोग खुले में शौच ना करें। इतना ही नहीं, शौचालय को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने भी शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वह योजना धरातल पर तो उतरी, लेकिन गांव वाले उसका उपयोग नहीं कर पाए। ताज़ा मामला भागलपुर नगर निगम के बनाए शौचालय का है। आपको बता दूं कि भागलपुर ने नगर निगम की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ना तो शहर में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है और ना ही पीने की समुचित व्यवस्था है, और तो और करोड़ों की लागत से बने शौचालय में भी बरसों से ताले जड़े हुए हैं। निर्माण तो होता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। भरारी मायागंज के समीप मुसैरी घाट जाने वाले रास्ते के मुख्य मार्ग पर पूर्व मेयर दीपक भुवानिया के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया था, जिसकी लागत 6,92,680 रुपये आई थी। शौचालय का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन अभी तक आम लोगों के उपयोग में नहीं आया है। आपको बताते चले कि सार्वजनिक शौचालय पर ताला जड़ा हुआ है और स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम लोगों ने बताया कि जब से निर्माण हुआ है तब से ही ताला जड़ा हुआ है और हम लोग अभी भी गंगा किनारे, खेतों में, रास्ते के किनारे शौच करने को मजबूर हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देर रात से ही गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
वहीं लोग गंगा स्नान करने के साथ साथ गंगा में दीपदान कर रहे हैं और पूजा पाठ करने के बाद गरीबों के बीच दान भी किया जा रहा है। बरारी स्थित सीढ़ी घाट और पुल घाट पर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी पड़ी है। बगल के राज्य झारखंड से भी भक्तों का जनसैलाब गंगा स्नान के लिए उमड़ा हुआ है। आज के दिन का महत्व है कि आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा गंगा स्नान के बाद की जाती है और भगवान से घर परिवार सहित देश दुनिया के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। वहीं गंगा का जलस्तर घटने के बाद घाटों की स्थिति काफी खराब हो गई है और घाटों पर काफी दलदल है। उसके बावजूद भी भक्त सभी परेशानियों का सामना करते हुए गंगा स्नान में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे भक्तों को परेशानी न हो। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर सबौर के बाबूपुर में हुआ भव्य कार्तिक पूजा व मेले का आयोजन। प्रत्येक शाम मेले में होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर भागलपुर सबौर के बाबूपुर मोड़ कार्तिक नगर चौक पर भव्य कार्तिक पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही भव्य मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। रात्रि में ही प्रतिमा स्थापना एवं पूजा मध्य रात्रि में पूरे विधि विधान से किया गया। आज धार्मिक नाटक सत्यवान सावित्री की प्रस्तुति की जाएगी। दूसरे दिन सामाजिक नाटक कसम इस माटी की नाटक की प्रस्तुति होगी और गुरुवार 10 नवंबर को जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं 11 नवंबर को प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। कार्तिक पूजा समिति के अध्यक्ष देवनारायण मंडल, सचिव मनीष कुमार, जिला परिषद जयप्रकाश मंडल, मेला अभिभावक के रूप में सीताराम मंडल, अशोक मंडल, श्रीपति मंडल, नागेश्वर मंडल, वशिष्ठ मंडल, महेंद्र मंडल, वही मेला संचालक सह कोषाध्यक्ष प्रदीप कांत आजाद और मेला सलाहकार में मनोज मंडल, रामचंद्र राज, राजू मंडल के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मेले को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम वर्षों से चलता रहा है। जहर की पुड़िया के साथ ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार, युवाओं को बनाता था शिकार। भागलपुर में युवाओं को जहर का पुड़िया बेचने का काम कई वर्षों से चल रहा है। इस पर प्रशासन लगाम लगाने को लेकर कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन सरगना के मुख्य लोगों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। आए दिन सफलता मिलती भी है, लेकिन ब्राउन शुगर तस्कर को इसका थोड़ा भी खौफ नहीं। इसका व्यवसाय भागलपुर में खूब फल फूल रहा है। इसी बाबत प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक ब्राउन शुगर तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ताजा मामला भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र का है। इशाकचक थाना क्षेत्र की पुलिस ने करीब 36 ग्राम ब्राउन शुगर और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ तस्कर को दबोच लिया है। वहीं गिरफ्तार तस्कर भीकनपुर खदैया टोला निवासी गोपाल राय का पुत्र चंदन कुमार उर्फ चंदन राय बताया जा रहा है। गिरफ्तार तस्कर चंदन राय पहले सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन ब्राउन शुगर की तस्करी में उसे ज्यादा आमदनी होने लगी तो वह सेल्समैन की नौकरी छोड़कर इसी व्यवसाय में रम गया। इस संबंध में सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि पिछले महीने इशाकचक थाना क्षेत्र में 24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार तस्कर राहुल कुमार सिंह की निशानदेही पर ही यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद तस्कर राहुल ने ब्राउन शुगर के डीलर चंदन राय समेत कई अन्य छोटे बड़े तस्करों के नामों का खुलासा किया था, जिसके बाद इशाकचक थाना की पुलिस और CID 1 और CID 2 के जवानों ने भीकनपुर गुमटी नंबर 2 में अवस्थित विषैरी मंदिर के समीप 36 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चंदन राय को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ने ब्राउन शुगर के गंदे कारोबार में जुड़े अन्य तस्करों को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि मेरे पति ब्रिटानिया कंपनी में काम करते हैं। उन्हें किसी ने फोन करके बुलाया और थोड़ी देर बाद पता चला कि उन्हें पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पत्नी का कहना था कि हमारे पति को फंसाया गया है, वह इस कार्य में संलिप्त नहीं है, परंतु CID की टीम चंदन राय के पास से 36 ग्राम ब्राउन शुगर और वोटिंग मशीन बरामद की है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पूछताछ के बाद हो सकता है कि मुख्य सरगना तक पहुंचकर उसे भी जल्द से जल्द धर दबोचा जाएगा।